अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। ये मैंने स्पेशल व्लॉग कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आखिरकार चमत्कार हो गया। मैं इसको चमत्कार तो नहीं कहूँगा, ये तो 100% ये चीज़ होनी थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक माहिदा होना था और उसके इत्तेहाद का ऐलान होना था, जो पहले भी हो चुका था, जिसमें ये ऐलान कर दिया गया था कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो हमारे वज़ीर आज़म होंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा था, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट की जो वजारतों पर जो है नहीं बैठेंगे। लेकिन अभी 1 घंटे पहले जो है एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया। उसके अंदर तमाम अकाबरीन से मुराद शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और दोनों पार्टियों के जो दूसरे मेंबरान हैं वो शरीक थे। बेसिकली इस चीज़ का इंतज़ार बहुत दिनों से था, पता तो था कि होना है, कि दोनों मुक़्तदर हलकों की तरफ से दबाव भी था, दोनों की तरफ। दोनों पहले पीडी में भी रही थी, इमरान खान को साहब को हटाने में भी साथ रही थी, तो ज़ाहिर है कि वो है कि इन दोनों को मिलकर बिठाना था। और उन्होंने वादा भी किया था कि हम मिलेंगे, बैठेंगे दोनों और अनाउंसमेंट भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें थीं, लेकिन क्योंकि मुज़ाकरात भी जारी थे और बार बार जो कहते हैं ना हमारे मीडिया पे और इस पे लोग, अरे भाई बात हो रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही, दोनों पार्टी की ने अपने 5-5 मेंबर्स के जो है ना वो बना दिए थे कमेटियाँ, वो रोज़ मुज़ाकरात कर रही हैं, मामला तय हो रहे हैं, मामला आगे पीछे हो गए, मामला वो सब एक होता है। जैसे कि कुछ तो ज़ाहिर है कि कुछ शराइत होती हैं, कुछ दूसरा आदमी कहता है ये करो, ये कहता है ये करो, मुझे ये चाहिए, कहता है मुझे वो चाहिए। तो वो जो है होना मतलब बारीकियाँ जिसे कहते हैं कि किस तरीके से नेगोशिएशंस होंगी या किस तरीके से आपस में तकसीम होगी ओहदों की और किस बुनियाद पे सपोर्ट की जाएगी शहबाज शरीफ साहब को, वो मामला तय हो रहे थे। तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चलती रहती हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर एक को पता था यही होना है, लेकिन कुछ लोग गर्मा गर्मी पैदा कर रहे थे और खामखा नहीं जी ये है, नहीं हो रहा, वो हो गया, दबाव पड़ गया, वो आदमी पीछे हट गया और मैंने पहले दिन से कहा था कि भाई कोई हल नहीं है, इनको तो ज़बरदस्ती जैसे कहते हैं ना कि उनको करवाया ही जाएगा, उनके वो हल भी नहीं है। और जाहिर सी बात है इनको करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इमरान खान के ख़िलाफ़, आप दोनों पार्टी हैं, आप लड़े, आपने उसको हटाया, उसको अब ठीक है उसकी सिंपैथी बढ़ गई अवाम में, जो भी हुआ, लेकिन आपने उसको हटाया, हटाने में वो किया और अब दोबारा ज़ाहिर आप ही को पावर में आना है, क्योंकि वो दोबारा तो आप उसको नहीं ला सकते और ना मुक़्तदर हल्के उसको भी लाने के लिए तैयार है। तो ये वो बात है। तो बहरहाल हो गए, और अगर ये नहीं करते तो ज़बरदस्ती होता, और लेकिन उस पर फिर ये और एक्सपोज हो जाते कि जनाब देखो यार वो बीच में मुक़्तदर हलकों ने बैठे हैं बीच में और उन्होंने ज़बरदस्ती इनसे करवाया माहिदा। तो ज़ाहिर है कि वो और इनके लिए इतनी मतलब ये कि इनके लिए अच्छा नहीं था ये आवाम की नज़रों में। तो इन्होंने अपने आप की इज़्ज़त बचाने के लिए जो प्रेशर था उसको इस्तेमाल करना ही था, और प्रेशर भी क्या था, इनको बनना ही था ना यार। और इनके पास क्या ऑप्शन थे, बस ये था कि एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ले लें। नून लीग चाहती थी हम मैक्सिमम हम बटोर लें, और वो चाहते थे मैक्सिमम पीपल्स पार्टी वाले हम बटोर लें। तो ये तो होता ही है, सियासत तो काम ही मफादात का है ना प्यारे। तो बहरहाल हो गया। अब अभी तक तो ये ऐलान हुआ है कि सदर वज़ीर आज़म के लिए नवाज़ साहब और सदर जो है जरदारी साहब, वो तो ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की सपोर्ट का ऐलान। नवाज़ से मुराद शहबाज शरीफ साहब, नॉट नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, और जो नासिफ जरदारी साहब सदर के लिए। तो ये बातें तो तय हो गई आपस में। तो इसमें एक ये था कि थोड़ा बहुत शायद ये हिच भी थी कि जरदारी साहब को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुक़्तदरा के हल्के, तो खैर वो भी मामला तय हो गया। अब बात आई है कि बाकी जज़ियात क्या हैं। इसमें जो तय हुआ है वो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन बाखबर ज़राए ने जो इतला दी है वो ये है कि स्पीकर का ओहदा कौमी असम्बली का वो उन्होंने अपने पास रखा है नवाज़ लीग ने, तो वो तो नवाज़ लीग के पास जाएगा। डिप्टी स्पीकर अलबत्ता पीपल्स पार्टी को मिलेगा।
और उसके बाद सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, और सदर आसिफ जरदारी तो हैं ही, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये हो गया। फिर वज़ीर आला पंजाब ज़ाहिर है कि इन्हीं के पास रहेगा। नवाज़ लीग मरीम को ऐलान भी कर दिया, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होंगी, और सिंध से पीपल्स पार्टी वज़ीर आला बनाएगी, और 99% ये है कि मुराद अली शाही वो होंगे। सूबा सरहद में जो हमारी PTI है, या जिसको हम अब कहते हैं सुन्नी कौंसिल, तो सुन्नी जो है वो कौंसिल जो है, तो हामिद रज़ा साहब वो जो है उस पार्टी में ही रुखज़म हो रहे हैं, तो वो उस पार्टी के नाम से होगी, और वो लोग जो है सूबा सरहद में KPK में अपनी हुकूमत बनाएंगे। और उसके बाद बलूचिस्तान में आपस में तय हो गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के बनाएंगी, क्योंकि वहाँ पर तो ज़ाहिर है कि मुक़्तदर ही जिसको चाहती है वही वज़ीर आला बनता है। तो क्योंकि वहाँ शोरिश भी ज़्यादा है, हालात भी सही नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट बने कि जो तरीके से जिसको मुक़्तदरा के हल्के वाले कंट्रोल कर सकें और उनकी बात माने। तो मोस्ट प्रोबेबली सरफराज बुगटी जो हैं, जो बहुत करीब हैं मुक़्तदरा के, वही वज़ीर आला होंगे, और वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीते हैं। तो ये तो बलूचिस्तान की सूरत हाल हो गई। और ये आपके अब बात गवर्नर पे भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था, तो आखिर में तय हुआ कि 2-2 गवर्नर होंगे। तो ये तो मामला खैर तय हो गया था, लेकिन उसमें मसला ही आ रहा था कि 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लेगी और 2 पीपल्स पार्टी लेगी। लेकिन बीच में MKM ने पड़ा डाल दिया। MKM ने कहा कि भाई सिंध का गवर्नर तो हमें चाहिए। तो अब नतीजा ये है कि अपने हिस्से से एक कुर्बानी देनी पड़ेगी नवाज़ लीग को, और उनको अपना जो है ना गवर्नर जो है वहाँ नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि MKM का गवर्नर बनेगा सिंध के अंदर। बाकी पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में और बलूचिस्तान में 2 जगह अपने गवर्नर लगाएगी, और KPK में नून लीग अपना गवर्नर लगाएगी, और दूसरा अपना गवर्नर वो कुर्बान कर देगी MKM को, क्योंकि उनकी भी तो शराइत है नहीं यार, उसको भी आपको अकोमोडेट करना है। तो ये है, लेकिन उस पर यह है कि क्योंकि वो नहीं बनेंगी, मिनिस्ट्री में नहीं होगा, तो फिर MKM को काफ़ी इजीली अकोमोडेट किया जा सकता है अच्छी वजारतें देकर फेडरल गवर्नमेंट में। तो ये हो जाएगा। अलबत्ता उसके बाद जो कमेटियाँ बनेंगी, जगह ना कौमी असम्बली जो होती है, तो फिर उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ शोबों की कमेटियाँ बनती हैं, तो उनके अंदर जो है फाइनेंस कमेटी में कौन जाएगा, और उसमें भी शायद पीपल्स पार्टी ने काफ़ी बार्गेन की और कुछ कमेटीज़ वगैरह को अपने पास रखा है। तो ये है वो आपकी नई सूरत हाल। तो मैंने कहा फ़ौरी तौर पे करूं कि ये कोई हल है। अब इसमें लूज़र कौन है और गेनर कौन है। तो भाई बात ये है कि नवाज़ लीग पे इल्ज़ामात बहुत हैं कि पीपल्स पार्टी भी होंगे, धान लीग के 4-5 सीटों पर होंगे, 10 भी हो जाएंगे। इनके ऊपर तो ये है कि साहब इन्होंने जो इतना ज़्यादा इनको दागदार कर दिया है PTI ने, और करने के साथ पंजाब में तो इन्होंने हमारे कोई 40-50 सीटों को भी डाका डाला है। तो नतीजा ये हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बैकफुट पर थी, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर पंजाब भी उनका था, तो ज़ाहिर है कि उनको रखना था फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि पंजाब सूबा उनको रख के फेडरल गवर्नमेंट से भी चला सकते थे। तो उन्होंने फिर ये किया कि थोड़ा बैकफुट पे गए, काफ़ी अपने कुर्बानियाँ दी, और पीपल्स पार्टी को थोड़ा ज़्यादा शेयर देना पड़ गया उनको। लेकिन कोई बात नहीं है, तो चलता रहता, सियासत इसी का नाम है। अगर वो कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, अब सारा खेल है शहबाज शरीफ साहब का, कि अगर उनमें इतनी सलाहियत है, वो कारकर्दगी अपनी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, और उसकी वजह से लोगों को कुछ आंसू पोंछने में कामयाब हो जाएं 2-3-4 साल में, जो भी हुकूमत उनकी है, तो फिर तो ये है कि वो उनका सर्वाइवल है, वरना अदरवाइज तो दी एंड ऑफ दी मुस्लिम लीग इन द पंजाब। तो ये बहुत ही टफ फैसला था, लेकिन बहरहाल आपको जब इक़्तिदार में आते हैं तो करना पड़ता है। उस पर 2 बातें होती हैं, तख्त या तख्ता।
या तो धड़म तख्ता हो जाएगा आपकी पार्टी का, या फिर आपको लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये तो कमाल कीता है जनाब, इसने तो कर दिया, बना दिया, बड़ा खुशहाली ले आया। तो लेट्स सी, शुरू के 2 साल तो खैर टफ होंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये कुछ ले आते हैं, कुछ चमत्कार कर देते हैं, तो हो सकता है कि ये अब तक सर्वाइव करने में कामयाब हो जाएं। दूसरी इसमें साथ साथ ज़िमनी तौर पे एक और ख़बर भी देता चलूँ कि बुशरा बीवी ने किसी जो मुज़ाकरात हुए थे बुशरा बीवी के थ्रू मुक़्तदर हलकों के, वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी छूट दे दी गई है और पीटीआई के सारे रुपोश रहनुमा मंजर आम पे भी आ गए। उनके तमाम मुकदमात में, जैसे मैंने बताया था पहले अपने वीलॉग में, ज़रूर देखिए मेरे पुराने वीलॉग, कि 24 मुकदमे थे उमर अय्यूब के ख़िलाफ़, जो रातों रात उस पर उसको ज़मानत दी गई और वो मंजर आम पे आए और उनका नाम एज़ ए वज़ीर आज़म की पोस्ट के लिए अनाउंस किया गया। इसी तरीके से जो है फैसल जावेद सेनेटर हैं और भी जितने रुपोश रहनुमा सब मंजर आम पे आ गए, क्योंकि बाकायदा मुक़्तदरा के साथ इनका माहदा हो गया था। उसमें उनसे कहा था ठीक है हम आपको तमाम लोगों को छोड़ देते हैं। हम्माद अज़हर भी बाहर आ गए हैं, तो सभी लोग बाहर आ गए कि वो सबको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको ज़मानत दे दी जाएगी। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये माहदा हो रहा है और माहदा हो चुका है, और इमरान खान साहब को भी ज़मानतें मिल जाएंगी और इन पर नए मुकदमात नहीं होंगे। तो काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं और ये बहुत अच्छा है मुल्क के लिए। और उनसे कहा गया है कि ठीक है आप अपोजिशन करें, आप करें जो भी आप कर सकते हैं अपनी, तो उसमें आप पार्लियामेंट में आएँ, लोगों से मिलें, अपनी आवाज़ उठाएं, यहाँ की जो भी कानून साजी के अंदर अपना हिस्सा डालें। तो बुशरा बीबी के वो मैं भी सलाम करता हूँ कि वो काफ़ी सेंसिबल खातून हैं, उन्होंने बहुत तरीके से नेगोशिएट किया और काफ़ी हद तक अपने तमाम लोगों को लिए मुराद ये ले ली कि कम से कम वो पॉलिटिक्स में बहाल हो जाएं, मंजर आम पे आ जाएं। उसकी वजह से ये होगा कि दूसरे लोग जो छोड़ छाड़ के भी भाग गए थे ना और वो पॉलिटिक्स में इससे भी आउट हो गए थे, वो दोबारा, जैसे अली ज़ैदी साहब भी चिल्ला रहे हैं यार मैं भी वापस आ रहा हूँ, कुछ दिनों बाद फवाद चौधरी भी चिल्लाएगा मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि हुआ ये कि जब आपको जो मिल जाएगी ना, जगह मिल जाएगी, तो फिर लोग कहेंगे चलो यार ठीक है, उनके मुकदमे भी ख़त्म हो गए, ज़मानतें हो गई, सब लोग आ गए और गंडापुर भी वज़ीर आला बन रहा है, तो फलां ये हो रहा है, तो फिर वो उनमें भी हिम्मत होगी चलो यार कोई ऐसी बात नहीं है, मायदा हो गया है, कोई जेल वेल नहीं जाना है, ये नहीं करना, तो वो लोग भी आ जाएंगे। तो पार्टी को काफ़ी तक़वियत मिलेगी, पार्टी को स्ट्रेंथ मिलेगी, उनके पास जो इदारान वगैरह जो हैं वो दोबारा फ़ाल हो जाएंगे और पार्टी काफ़ी तौर पे वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। अभी जो आप जो जीते ना वो पार्टी की बुनियाद पे नहीं जीते, सिंपैथी की लहर पे जीते। तो कहते हैं एक होता है हुब्बे अली, एक होता है बुग़्ज़े माविया। तो लोगों ने इमरान को मोहब्बत थी वो किया, लेकिन बहुत से जो न्यूट्रल लोग थे, जो मैंने कहा ना स्विंग वोट जो होता है, जो तकरीबन 25 से 30% होता है, वो जो टिल्ट हुआ ना वो बुग़्ज़े माविया में हुआ। लोगों ने कहा यार ये मुक़्तदर हल्के और ये जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हरकतें कर रही है यार, एक का फ़ैसला, दो का फ़ैसला, 3 मुकदमों का फ़ैसला एक हफ्ते के अंदर ज़बरदस्ती बग़ैर किसी कानून कायदे के तहत, तो ये क्या हो रहा है। और फिर उनको निशान नहीं देना, ये करना, उनको जो है ना वो नहीं करने देना, इलेक्शन कैंपेन वगैरह चलाने की इजाज़त नहीं देना, सख्ती करना उनके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ना, उससे जो वोटर था ना स्विंग वोट, वो जो है ना एकदम इधर से टिल्ट हो गया। आखिरी वक्त उन्होंने कहा यार चलो इससे बेहतर है कि ठीक है इमरान से तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा इनसे तो मुझे जान छुड़ाने के लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। तो वो जो था ना वो बुग़्ज़े माविया वाला फैक्टर भी था, और उसने जाके फिर वोट को उधर दे दिया, तो नवाज़ की बजाय वो चला गया। और इवन नवाज़ का वोटर भी था वो डिमोरलाइज हो गया कि यार ये क्या है यार, एक आदमी की टांग बांध दो, एक आदमी को दौड़ाओ कि भाई रेस तो जीत गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो नतीजा है कि वो भी निकला ही नहीं। नतीजा ये कि वो टांग बंधा वाला भी रेस जीत गया क्योंकि इसका बंदा निकला ही नहीं। तो ये वो कहानी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे कि बाकी चीज़ों में क्या होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपनी कमेंट दीजिए, और कोशिश करें इसको पूरा देखें कि जो आखिर में जो बात होती है ना वो बड़ी अहम बात होती है, जिसमें हम तमाम तज्ज़िये का निचोड़ देते हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।